हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको समीकरण हल करना सिखाएंगे। यानी यह जो सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि समीकरण कैसे हल किया जाता है और उत्तर की जांच करना भी बताएंगे कि इन समीकरणों को हल करके इनकी उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे कि यह समीकरण सही हैं या गलत हैं। तो यदि आपको जानना है कि इन समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के किसी भी समीकरण को बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह हमारा सवाल है 5x + 4 और बराबर 4x और +6। तो इसमें हमें देखना यह है कि चर और अचर किसे कहते हैं। कि सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं चर और अचर को। हम देखेंगे कि यहाँ हमें संख्याएं लिखी मिलती हैं, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं चर। यानी 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो इनफाइनाइट तक, वे सभी क्या हैं? तो वे सभी चर हैं। लेकिन यदि इन्हीं अंकों के स्थान पर हमें यह अक्षर लिखे मिलते हैं, यानी यहाँ देखो x लिखा है और इस सवाल में y लिखा है, कहीं हमें z मिलेगा, तो इन्हें हम कहते हैं अचर। यानी x y z या इसके स्थान पर कोई भी अक्षर हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अचर। तो यह तो हमने जाना चर और अचर किसे कहते हैं। अब इस सवाल को हल करने से पहले हम कुछ चिन्हों के नियम को भी जान लेते हैं। तो चिन्हों के नियम यहाँ क्या है? तो यहाँ हमें दिखना यह है कि यदि कोई संख्या इस साइड, इसे हम बायां पक्ष बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बायां पक्ष, बायां पक्ष। और इस साइड को हम बोलते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो इस साइड को हम बायां पक्ष बोलेंगे और इस साइड को बोलेंगे दायां पक्ष। इससे रिलेटेड चिन्हों के नियम को जान लेते हैं। तो यहाँ यदि कोई संख्या प्लस की है और इस साइड यानी बाएं पक्ष से यदि हम दाएं पक्ष की ओर ट्रांसफर करेंगे तो यह प्लस की संख्या यदि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जाएगी तो यह माइनस की हो जाएगी। और यह संख्या यदि कोई प्लस माइनस की है, यहाँ कोई संख्या यदि माइनस की है तो इस बाएं साइड से यदि हम दाएं साइड की ओर भेजेंगे तो यह हो जाएगी प्लस की। यानी यदि प्लस की संख्या है उस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की संख्या है तो उस साइड भेजेंगे तो यह प्लस की हो जाएगी। और यही विपरीत नियम इसमें होता है। यदि इधर कोई संख्या माइनस की है तो उधर भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी। यानी कि दाएं पक्ष में यदि कोई संख्या माइनस की है तो उस साइड भेजेंगे तो यह किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और यदि इस साइड कोई संख्या प्लस की है तो इस साइड भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी। यानी इसका विपरीत नियम होता है, उल्टा हो जाता है यहाँ। और यदि यहाँ कोई संख्या गुणे की है तो इधर जाएगी तो वह भाग में परिवर्तित हो जाएगी, और यदि इधर कोई संख्या भाग में है तो इधर जाएगी तो वह गुणे में परिवर्तित हो जाएगी। और यही नियम इसके विपरीत होता है। यानी भाग में यदि बटे में संख्या है तो इधर जाएगी तो गुणे में परिवर्तित हो जाएगी, और यदि इधर गुणे में संख्या है तो इधर जाएगी तो बटे में परिवर्तित हो जाएगी। यानी इसकी क्या विपरीत प्रक्रिया होती है। तो यह तो हमने जाना चिन्हों का नियम। अब हम इन्हीं चिन्हों के नियम से इस सवाल को हल करेंगे। तो हमें यहाँ करना क्या होता है? तो चरों को एक तरफ करना होता है और अचरों को एक तरफ। तो यह देखेंगे हमें यह चर प्राप्त हो रहा है और यह भी चर प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह दोनों अचर हैं क्योंकि इनके साथ हमें क्या लिखा मिल रहा है? तो x लिखा मिल रहा है। तो इन्हें हम एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5x और इस 4x को हम इस साइड लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यह 4x प्लस में है, यहाँ कोई निशान नहीं लगा होता है यदि तब तो प्लस है, में परिवर्तित हो जाएगी तो माइनस में, यानी 4x। अब हम क्या करेंगे? यहाँ बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे, और यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे। या प्लस नहीं लगाएंगे। प्लस हम यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यह यहाँ प्लस छिप गया इसलिए। और इस 4 को हम लाएंगे इस साइड, यानी दाएं पक्ष की तरफ हम इस 4 को
भेजेंगे तो यह देखेंगे कि 4 प्लस का है, इसके आगे प्लस लगा है तो यह इस साइड यानी दाएं साइड आएगा बाएं साइड से, तो यह हो जाएगा -4। अब हम देखेंगे 5x से इस 4x को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा केवल x, यानी यदि हम 5x से 4x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और यहाँ 6 से 4 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो यह तो हमारा आंसर मिल चुका है, यानी x का मान तो हमें यहाँ 2 मिल गया, लेकिन यहाँ सवाल में कहा गया है कि उत्तर की जांच कीजिए, तो इसी का मान हम इन समीकरणों में रखकर उत्तर की जांच कर लेंगे। ये पहले बाएं पक्ष को लिख लेंगे, यानी बाएं पक्ष की उत्तर की जांच कर लेंगे, यानी बायां पक्ष यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम दायां पक्ष, और इस x के मानों को इन पक्षों में रख देंगे, यानी यहाँ दायां पक्ष, यहाँ हमारा बायां पक्ष है 5x और +4, और दायां पक्ष यहाँ पर है 4x और +6। x के स्थान पर हमें 2 रखना है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 × 2 और +4, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और 4 जोड़ देंगे तो यह यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 14। अब हम देखेंगे कि यह जो दायां पक्ष है इसमें भी हमें क्या 14 प्राप्त होगा, तो 4 यहाँ है और x के स्थान पर हमें 2 रखना है क्योंकि इसका मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 2 रख देंगे और +6, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 8 में 6 जोड़ेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा 14। तो इस प्रकार हम लिख देंगे अतः दोनों पक्ष सही हैं। अतः यहाँ हम क्या लिख देंगे कि अतः उत्तर सही है, उत्तर सही है, क्योंकि हमें दोनों पक्ष सेम प्राप्त हुए हैं। यहाँ हमने उत्तर की जांच की तो x के स्थान पर कितना रखा 2, जितना x का मान आएगा वही हमें इस दोनों पक्षों में रखकर उत्तर की जांच कर लेना है। तो अब हम आपको बताएंगे इस दूसरे सवाल को। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ इस सवाल में हम यही करेंगे, चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ। तो इस अचर यानी y वाले पक्ष को हम इस साइड कर लेंगे, यानी 3y, और इधर कितना है 2y। तो यहाँ हम देखेंगे कोई निशान नहीं है तो यहाँ प्लस छिपा है, और इस साइड आएगा तो यह हो जाएगा -2y, और बराबर कितना, तो यह 10 है तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। यहाँ यह प्लस नहीं लगेगा क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि यह प्लस यहाँ छिप जाता है, इसलिए हम यहाँ कोई निशान नहीं लगाएंगे। और यहाँ देखेंगे कि इस साइड कितना है अचर में, तो 6 है, तो इस 6 को इधर लाएंगे तो यह -6 हो जाएगा। अब 3y से यदि हम 2y घटाएंगे तो यहाँ केवल 1y बचेगा, और इस 10 से ये 6 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, तो 4 प्राप्त हुआ। करेंगे तो इन्हीं मानों को हम यानी y के मान को इन दोनों पक्षों में रखकर हल कर लेंगे। बायां पक्ष यहाँ कितना है, तो बायां पक्ष यहाँ है 6 और +3y, तो बायां पक्ष यहाँ कितना है 6 + 3y, और दायां पक्ष यहाँ कितना है तो 2y और +10। अब इसी में हमें y के मान को रख देना है, तो यहाँ रख देंगे 6 + 3, और y के स्थान पर यहाँ 4y का मान आया है तो 4 रख देंगे, और इधर भी हम इसके मानों को रख देंगे 2, और y के स्थान पर 4 रखेंगे और +10। तो यहाँ हम देखेंगे पहले गुणा किया जाता है, क्योंकि बोर्ड मास नियम आपको पता होगा, इसमें पहले हम जोड़ेंगे नहीं, पहले हम इसका गुणा करेंगे। तो 4 तियाँ हो जाएगा 12, और 12 6 हो जाएगा 18। तो यहाँ इधर तो 18 आया, लेकिन उस पक्ष में भी हमें 18 ही चाहिए, और यदि इसका मान गलत आ रहा है तो सवाल आपका गलत है। तो यहाँ हम देखेंगे 4 दूनी 8, और 8 और 10 हो जाएगा 18, यानी दोनों पक्षों का मान सेम है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः उत्तर सही है, उत्तर सही है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को यह सवाल समझ में आए होंगे, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।